कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है ईमेल मार्केटिंग। कि अपने पास अलग अलग तरीके की मार्केटिंग होती है जिससे हम अपने बिजनेस वगैरह को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक होती है ईमेल मार्केटिंग, कि ईमेल के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल आउट करना, लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना। तो वो चीज़ होगी ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट involves sending emails to a group of subscribers or customers with the goal of promoting products, services, building relationships, or delivering the valuable content. So it remains one of the most cost effective and direct forms of marketing, enabling business to engage with their audience, nurture leads, and drive the conversions. मीन्स ये सबसे बेस्ट तरीका है मार्केटिंग का। ना अपने ज़्यादा कुछ पैसे वगैरह खर्च होते हैं, जो कुछ कस्टमर्स वगैरह हैं टारगेटेड, उनको अपन डायरेक्ट ईमेल वगैरह भेजें अपने प्रोडक्ट वगैरह के बारे में, ताकि अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। तो ये हो गया ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग में होता है कंटेंट राइटिंग। कि ईमेल, तो अब ईमेल मार्केटिंग तो हमको करना है, उसमें कंटेंट लिखना है, बट उस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो एक अच्छी होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के भेज रहे हैं। सो कंटेंट राइटिंग क्या होता है? सो कंटेंट राइटिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंगेजिंग सब्सक्राइबर्स, encouraging them to take actions and building लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद देम। मीन्स ये कंटेंट राइटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो यूज़र वगैरह है वो उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, सब्सक्राइबर्स इंगेज रहे, और आपके जो भी आपका प्रोडक्ट वगैरह है उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो। तो जितना अच्छा कंटेंट होगा उतनी अच्छी आपकी जो मार्केटिंग वगैरह है वो सक्सेसफुल होगी। सो हाउ टू राइट इम्पैक्टफुल कंटेंट फॉर ईमेल मार्केटिंग, कि कैसे अपन इम्पैक्टफुल कंटेंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनलाइजेशन। सो पर्सनलाइज योर ईमेल विथ रेसिपिएंट्स नेम और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैन इंक्रीज इंगेजमेंट। मीन्स जैसे अपने पास ईमेल वगैरह आता है कि हेलो फिर XYZ जो आपका नाम है तो वो जो पर्सनलाइज मैसेज, पर्सनलाइज ईमेल वगैरह भेजना, तो एक तो ये हो गया कंटेंट राइटिंग में। अब सेकंड है अपने पास क्लियर एंड कंपाइलिंग सब्जेक्ट लाइन, की जो सब्जेक्ट लाइन है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है अपने को लिखना क्या है, लिख क्या रहे हैं। सो सब्जेक्ट लाइन इज द फर्स्ट थिंग रेसिपिएंट सी, सो मेक इट कैची एंड रिलेवेंट टू इंकरेज देम टू ओपन द ईमेल। और थर्ड अपने पास हो गया कंसाइज एंड रिलेवेंट कंटेंट, की जो कंटेंट है वो जो अपना जिस चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं उससे रिलेवेंट होना चाहिए। सो कीप योर ईमेल्स कंसाइज एंड टू द पॉइंट, focus on the delivering the valuable information, promotions or update that are relevant to the recipients. इससे अगला टॉपिक अपने पास कॉल टू एक्शन। मीन्स जो ईमेल के अंदर कॉल टू एक्शंस बटन वगैरह लगाने चाहिए। जैसे अब आपको वो चीज़ पसंद आई तो लिंक वगैरह दे दो ताकि यूज़र उस चीज़ को बाय कर सकें। सो एवरी ईमेल शुड हैव अ क्लियर CTA दैट टेल्स द रेसिपिएंट्स व्हाट एक्शन टू टेक नेक्स्ट, कि ये चीज़ है तो इसके आगे अपने को क्या एक्शन लेना है। सो वॉट एवर इट इज़, विजिट अ वेबसाइट, मेक परचेज और डाउनलोड कंटेंट। ये सारी चीज़ें होती है कॉल टू एक्शन में, कि विजिट करना, डाउनलोड करना, परचेज करना, ये सब कुछ बटन्स वगैरह ऐड करना। फिर अगला है अपने पास विजुअल अपील। सो एड इमेजेस वीडियोज़ टू मेक योर ईमेल विजुअली अपीलिंग, कि वीडियो इमेज वगैरह लगाना ताकि वो उससे अट्रैक्टिव लगे। अगला है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। सो मेक श्योर योर ईमेल इज़ मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड ईजी टू रीड ऑन स्मॉलर डिवाइसेस। अगला है टेस्टिंग एंड एनालिटिक्स। सो टेस्ट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योर ईमेल सच एज सब्जेक्ट लाइन, कंटेंट एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें हो गई अपने कंटेंट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें अपने को लिखनी चाहिए ताकि अपना ईमेल मार्केटिंग है वो सक्सेसफुल हो, अच्छा। सो अगला है इससे टॉपिक अपने पास ईमेल मशीन। ईमेल मशीन क्या होता है? सो ईमेल मशीन इज अ सिस्टम डिजाइन टू सेंड ईमेल्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन ट्रिगर्स और शेड्यूल्स। मीन्स ईमेल मशीन क्या हो गया, एक तरीके से सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे अगर हम, जैसे कोई पर्सन है वो ईमेल भेजने लगे, वो एक को भेज देगा, दो को, 100 को भेज देगा। अब हमको एक साथ 10,000 को भेजनी है तो 10,000 को वो कितने देर में भेजता रहेगा। तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर, उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह फीड करो यूजर्स की और वो ऑटोमेटिकली उनके अकॉर्डिंग ईमेल्स वगैरह सेंड कर देता है। सो ईमेल मशीन एक वही हो गया कि इज डिजाइन टू सेंड ईमेल्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन ट्रिगर्स और शेड्यूल्स। अब अगला टॉपिक अपने पास ईमेल फ्रीक्वेंसी, कि ईमेल्स वगैरह अब अपने पास दिन में 20 बार ईमेल आए तो हम ऑफकोर्स उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ईमेल की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कि किसके अकॉर्डिंग ईमेल अपने को सेंड करनी है, वो सारी चीज़ें। सो ईमेल फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ ऑफन ईमेल्स आर सेंड टू रेसिपिएंट्स।
So it determine the regularity with which you communicate with your audience through email. So the right balance of sending emails is depend on the type of content, audience preferences. So here some common strategies for determining the email frequencies. कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है? पहला है डेली ईमेल्स, जो डेली ईमेल्स हम लोग भेजते हैं, जैसे बेस्ट फॉर न्यूज़ लेटर्स, ई कॉमर्स, जैसे कोई नई न्यूज़ वगैरह या अपडेट्स वगैरह देना, उससे रिलेटेड कोई हो तो वो भी डेली भेज सकते हैं. वीकली ईमेल्स बेस्ट फॉर जैसे इंगेजिंग कंटेंट, प्रोडक्ट अपडेट्स, वीकली समरीज कि वीकली क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें बताने के लिए, कोई प्रोडक्ट में क्या चीज़ अपडेट हुई वो सारी चीज़ें. फिर इनके अलावा और होती है, जैसे हो गई बाई वीकली कि 2 वीक से जो ईमेल्स वगैरह भेजते हैं, मंथली, और बिहेवियर बेस्ड ईमेल्स, ये हमने उस साइट पे विजिट किया तो उसके अकॉर्डिंग हमने वो ईमेल प्राप्त हुई. सो ये होगी ईमेल फ्रीक्वेंसी. अब अगला टॉपिक अपना ट्रिगर्स इन ईमेल. ट्रिगर्स क्या होता है कि किसके बेसिस पे अपने को इमेज भेजनी है, वो सारी चीज़ें. सो ट्रिगर्स इन ईमेल यूजिंग 4PS. सो ट्रिगर्स आर स्पेसिफिक एक्शंस और बिहेवियर्स दैट प्रॉम्प्ट एन ऑटोमेटेड ईमेल टू बी सेंड टू द कस्टमर्स. मीन्स जैसे कस्टमर जैसे ही इस साइट पे विजिट करेगा वैसे ही ईमेल कस्टमर के पास चली जाएगी. तो वो चीज़ होगी ट्रिगर, कि कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ईमेल सेंड करना. सो यूजिंग 4PS. 4Ps पी कौन कौन से हो गए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. इन सब के बेसिस पे ईमेल सेंड करना. सो 4P ऑफ मार्केटिंग कैन बी अफेक्टिंग integrated into an email marketing strategy by setting up trigger emails that align with each elements. सो 4PS हो गए. सबसे पहला प्रोडक्ट बेस्ड ट्रिगर्स, ये प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रिगर. सो व्हेन ए यूज़र शो इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को देखना, व्यूइंग प्रोडक्ट्स, पेजेस, एडिंग प्रोडक्ट टू अ कार्ट, सर्चिंग प्रोडक्ट, सो उसके अकॉर्डिंग हम ईमेल वगैरह सेंड करें तो हो गए प्रोडक्ट बेस्ड ट्रिगर्स. एग्जांपल हो गए जैसे कार्ट अबंडमेंट ईमेल, जैसे कार्ट हमने कार्ट में ऐड किया था तो उसकी याद दिलाने के लिए कि आपने कार्ट में इसको ऐड किया था. प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस कि आप ये चीज़ ले सकते हो. तो पहला होगा प्रोडक्ट बेस्ड ट्रिगर्स. दूसरा अपना प्राइस बेस्ड ट्रिगर्स. सो व्हेन देयर आर चेंज इन द प्राइस, डिस्काउंट और स्पेशल प्रमोशंस रिलेवेंट टू अ कस्टमर इंटरेस्ट, क्योंकि प्राइस में कम ज़्यादा हुआ, आप कोई ऑफर वगैरह आया तो उससे रिलेटेड ईमेल वगैरह भेजना, तो वो हो गया प्राइस बेस्ड ट्रिगर. एग्जाम्पल हो गए प्राइस ड्रॉप अलर्ट कि प्राइस कम हो गया, सेल्स एंड डिस्काउंट. अब थर्ड अपना प्लेस बेस्ड ट्रिगर्स, प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हेन कस्टमर विजिट और इंटरेक्ट विथ सर्टेन लोकेशंस और बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल रिलेवेंस ऑफ योर प्रोडक्ट्स. जैसे एग्जांपल हो गए स्टोर अवेलेबिलिटी, लोकल इवेंट, इन्वेशंस. जैसे हो गया जैसे अपने पास कोई स्टोर है तो अपने को मतलब जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे उस चीज़ को ईमेल वगैरह भेजना कि हाँ इस स्टोर पे ये चीज़ें अवेलेबल है, आप ये चीज़ खरीद सकते हो, वो सारी चीज़ें. तो होगी प्लेस बेस्ड ट्रिगर्स. और लास्ट अपना promotion based triggers. So when promotions, deals or campaigns are launched that align with customers behavior or preferences, एग्जाम्पल हो गए जैसे स्पेशल ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर. तो जैसे किसी चीज़ का प्रमोशन बेस्ड, किसी का प्रमोशन वगैरह करना हो तो वो चीज़ होगी प्रमोशन बेस्ड ट्रिगर्स. अब है अगला टॉपिक अपने पास सीक्वेंस ऑफ ईमेल ट्रिगर्स, कि किस सीक्वेंस में अपने को वो चीज़ भेजनी है. सो सीक्वेंस ऑफ email triggers is a series of automated emails sent based on a specific action or behavior taken by the recipient. जैसे कौन कौन से हो गए? वेलकम और साइन अप ट्रिगर्स. जैसे अपन वेलकम ईमेल वगैरह भेजते हैं ना, किसी स्टोर पे जाए तो वो वेलकम ईमेल आता है, तो पहला हो गया वेलकम और साइन अप ट्रिगर्स. दूसरा हो गया एक्शन बेस्ड ट्रिगर्स, जैसे आपने वहाँ से कुछ चीज़ परचेज की तो उसके बेसिस पे तो एक्शन बेस्ड ट्रिगर हो गया. फिर हो गया इनएक्शन और अबंडमेंट ट्रिगर्स, जैसे किसी चीज़ की याद दिलाना कि आपने यहाँ से ख़रीदा था तो वो सारी चीज़ें. फिर हो गया फॉलो अप और नर्चर ईमेल, कि कस्टमर को नर्चर करना कि आप यहाँ से और कोई चीज़ खरीदो, वो सारी चीज़ें. इंसेंटिव और यूजेसी ट्रिगर, जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर वगैरह वो सारी चीज़ें. फिर री इंगेजमेंट ट्रिगर्स, जैसे कस्टमर को वापस इंगेज करना आपके प्रोडक्ट से. पोस्ट परचेस और माइलस्टोन ट्रिगर्स, जैसे अब परचेस कर लिया तो उसके बाद उसको मैसेज करना, जैसे थैंक यू फॉर परचेसिंग, ये सारी चीज़ें. और लास्ट में होता है रिव्यू और फीडबैक ट्रिगर्स, कि आप रिव्यू वगैरह दो, आपको कैसा लगा, फीडबैक दो, वो सारी चीज़ें. ये हो गया. अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. और आपको इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के नोट्स चाहिए तो ऊपर आपको दिख जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं.